इस्लामाबाद की सड़कों पर कंटेनर्स ही कंटेनर्स। हुकूमत की पीटीआई के एहतजाज से निपटने की भरपूर तैयारी। शहर इक़्तिदार में दाखिले के रास्ते कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल सील कर दिए। शहर के अंदर भी रुकावटें, कई सड़कें जुज़वी, कई मुकम्मल बंद कर दी गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस और बस अड्डे भी बंद। रावलपिंडी इंतजामिया ने तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस को ताले लगवा दिए। मुल्क भर से 25,000 पुलिस और 5,000 FC एहलकार इस्लामाबाद पहुंच गए। पुलिस का क्रैकडाउन भी जारी। साबिक MNA नफीसा खटक समेत कई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में पीटीआई के मुमकिना एहतजाज का खतरा। दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगाने के बाद शहर के अंदरूनी सड़कों पर भी कंटेनर्स रख दिए। रावी पुल की बंदिश से मकामी शहरी परेशान, गाड़ियों की लंबी लाइनें। सराय आलमगीर में दरियाए जहलम के पुल को भी कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। पंजाब के बाद बलोचिस्तान भर में भी दफा 144 नाफिज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से राबिता। मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। कहा, बेलारूस के सदर की क़यादत में आला सतह का वक्त 24 से 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में होगा। हम अदालती हुक्म के पाबंद हैं, किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाजत नहीं दे सकते। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी मुशावरत के बाद आपको हतमी राय से आगाह करूंगा। एहतजाज होगा, हर सूरत होगा। डी चौक पर धरना भी देंगे। तहरीक इंसाफ का पीछे हटने से इनकार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हुकूमत ने मुल्क बंद करके हमारा एहतजाज खुद ही कामयाब बना दिया। तमाम रुकावटें पार करके मंजिल पर पहुंचेंगे। इस बार वापसी नहीं होगी। मानी पीटीआई के कॉल से इनकी कांपे टांग रही हैं। हम अभी तैयारियों की मराहल में हैं। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। कानून हाथ में लेने वाले किसी शख्स को वापस नहीं जाने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। अलसुब इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा। कहा कि किसी को अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। मोहसिन नकवी की पुलिस फोर्स को टीम की तरह मिलकर काम करने की हिदायत। बुशरा बीबी वीडियो बयान के बाद मुश्किल में पड़ गई। 5 शहरों में पर्चे कट गए। डेरा गाजी खान, राजनपुर, लिया, मुल्तान और गुजरांवाला में टेलीग्राफ एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मतन में कहा गया, बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया है। बुशरा बीबी के बयान पर नूलेगी रहनुमाओं की लफ्जी गोलाबारी। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ की क़यादत गैर सियासी लोगों के हाथ में है। बुशरा बीबी ने पार्टी पर कब्जा करने के लिए मानी पीटीआई से शादी रचाई। नंद भाभी पार्टी पर कब्जे के लिए खेल खेल रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि बुशरा बीबी को आगे लगाकर फसाद की तैयारी हो रही है। मानी पीटीआई लाशें गिराने के मूड में है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, खुर्रम और पारा चनौर में लगी आग बुझाने के बजाय इस्लामाबाद में आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। मानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की जल्द समाअत के लिए दरखास्त मंजूर। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। तमाम दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत 27 नवंबर को समाअत करेगी। सिंध के पानी पर किसी को नजर नहीं रखने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक पैगाम। कहा कि पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। किसी को सिंध के पानी का एक कतरा भी ले जाने नहीं देंगे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने भी कालाबाग डैम के खिलाफ धरना दिया था। जरूरत पड़ी तो मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखूंगा। आबी वसाइल की तकसीम पर जमीयत उलमा इस्लाम की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की कराची में जारी। अल्लामा राशिद सोमरू की मेज़बानी में जारी APC में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक। मुस्लिम लीग नून के बशीर मेमन, MKM और जमीयत उलमा पाकिस्तान के वफूद भी मौजूद। सिंध यूनाइटेड पार्टी ने शिरकत से माजरत कर ली।
स्मोक का रोक कम नहीं हुआ। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 रिकॉर्ड। मुल्तान की फजा भी जहरीली, AQI 281 रिकॉर्ड। पेशावर की आबो हवा भी आलूदा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 तक पहुंच गया। माहिरीन की आवाम को बिला जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। मुजफ्फराबाद के बालाई इलाके पीर चनासी में हल्की बर्फबारी। वादी नीलम, केल, शारदा और ग्रीस वैली में बारिश। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बारिश की नवीद सुना दी। नेशनल अस्पताल में डायलिसिस के मरीजों में एड्स की वायरस की मुंतकली पर वज़ीर आला मरीम नवाज का एक्शन। MS सरबरा इंफ्रोलॉजी वार्ड समेत 6 अफराद को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडमिन रजिस्ट्रार और एक नर्स भी शामिल। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर महनाज खाकवानी ने इस्तीफा दे दिया। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का लाहौर में आगाज। पाकिस्तान ने इफ्तिताही मैच में जनूबी अफ्रीका को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 130 रन का हदफ सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। दूसरे मैच में श्रीलंका ने नेपाल को 70 रन से हरा दिया। पर्थ टेस्ट दूसरे दिन ही फैसला कुन मरहले में दाखिल। भारत ने गिरफ्त मजबूत कर ली। पहले ऑस्ट्रेलियन टीम 150 रन पर बुक किया, फिर दूसरी इनिंग्स में बगैर कोई विकेट गंवाए 172 रन भी बना लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 218 रन की बढ़तरी हासिल। यशवी जायसवाल और KL राहुल की निस्फ सेंचुरियां। भारतीय टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 150 रन बनाकर आउट हो गई थी। PCB में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। डोमेस्टिक क्रिकेट के 38 कोचेस को फारिग कर दिया। PCB ने कोचेस की कारकर्दगी का जायजा लेने वाली कमेटी की सिफारिशात पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर अकरम रजा, मुजाहिद जमशेद, शाहिद अली खान, तैयब ताहिर, जमील हारून का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। शाहीनों के जिम्बाब्वे में डेरे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। कौमी टीम मोहम्मद रिजवान की क़यादत में मैदान में उतरेगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पुरअज़्म। पुर्तगाली स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर को फतह नहीं दिलवा सके। सऊदी प्रो लीग में अल कादसिया ने अल नसर को 2-0 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी फिर बार्सिलोना क्लब का हिस्सा बनने के लिए तैयार। मेसी क्लब की 125वीं सालगिरह की तकरीबात पर वापस आएंगे। मेसी ने 2021 में क्लब के सदर के साथ इख्तिलाफात पर बार्सिलोना को छोड़ दिया था। पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर फंस गए। कई घंटे गुजरने के बावजूद भी प्रवास को उड़ान की इजाजत नहीं मिली। शान मसूद ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सिक्योरिटी मसले की संगीनी को समझता हूं, लेकिन गेटवे एयरपोर्ट और ब्रिटिश एयरवेज का जवाब मायूस कुन है। व्हाइट हाउस जाने की तैयारी में मसरूफ। ट्रंप के लिए बड़ा रिलीफ। अदाकारा को रकम देने के केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। ट्रंप को 26 नवंबर को सजा सुनाई जाना थी। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल पार्लियामेंट में पेश। 16 साल से कम उम्र बच्चे अपने अकाउंट्स नहीं बना सकेंगे। बिल के तहत सोशल मीडिया कंपनीज ने बच्चों को रोकने के लिए इकदाम न किए तो उन्हें जुर्माना किया जा सकता है। रोमानिया और बल्गारिया शेंगन स्टेट्स हासिल करने से एक कदम दूर। हंगरी के वज़ीर दाखिला सैंड्रो पेटनर कहते हैं कि रोमानिया और बल्गारिया ने मुकम्मल रुकनियत हासिल करने के लिए अहम इकदाम कर लिए। मुकम्मल रुकनियत देने का फैसला अगले माह इत्तेहादियों के साथ मिलकर किया जाएगा।
हुंडई मोटर्स का फनी खराबी पर अमेरिका से 1,45,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां वापस मंगवाने का ऐलान। अमेरिका के नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ड्राइव पावर में कमी की वजह से वापस मंगवाया गया है।